हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। मैं विशाल आज एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए या कहीं पे इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहले समझते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान कहाँ का है। तो दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान ब्रिटेन का है। गॉड सेव द किंग ब्रिटेन का राष्ट्रगान 1825 में यह बनाया गया था। वहीं भारत में दो शब्दावली है, एक तो राष्ट्रगान जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम और दूसरा है राष्ट्रगीत जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सॉन्ग। बहुत से लोग दोनों चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगान का, जो कि है जन गण मन। और राष्ट्रगान को समझने से पहले उसका अर्थ समझते हैं। जन गण मन के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता हैं। उनका नाम सुनते ही पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा, द्राविड़, उत्कल व बंगा एवं विंध्या, हिमाचल व यमुना और गंगा पर बसे लोगों के हृदयों तथा मनों में जागृत तरंगे भर उठती हैं। ये रहा इसका अर्थ। अब बात करते हैं कि राष्ट्रगान में कितने शब्द होते हैं। जो अपना भारतीय राष्ट्रगान है उसमें कितने शब्द हैं। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। टोटल इसमें 49 शब्द होते हैं। अच्छा, राष्ट्रगान तो होता है, राष्ट्रगान को गाया भी जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान को क्यों गाया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रगान यह एक ऐसा गाना है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। यह देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। हम आपको बता दें कि जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर बतौर अधिनियम पारित नहीं करती तब तक वह गाना राष्ट्रगान के रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। अब जानते हैं कि राष्ट्रगान किसने लिखा था और कब लिखा था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जो मूलतः बंगला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड निर्धारित है। अब जानते हैं राष्ट्रगान कितने मिनट का होता है या कितने सेकंड का होता है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ मौकों पर इसे संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है, जिसमें पहली और आखिरी पंक्तियां ही बोली जाती हैं और इसमें करीब 20 सेकंड का वक्त लगता है। अब जानते हैं सबसे छोटा राष्ट्रगान कौन से देश का है। तो सबसे छोटा राष्ट्रगान वेटिकन सिटी, यह यूरोप में इटली के अंदर है। जन गण मन इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। यह मूलतः बंगला भाषा में लिखी गई थी 1911 में 1911 में। इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। यह जो मैं बता रहा हूं आपके लिए सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से लिखते रहिएगा कहीं। जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर पूछता कि पहली बार कहाँ गाया गया था, तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और बहुत कम लोगों को पता है इस गीत का प्रकाशन भारतीय विधाता शीर्षक से सबसे पहले तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में जनवरी 1912 में किया गया था। जन गण मन का वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान में सिर्फ उन्हीं राज्यों का वर्णन मिलता है जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे। यह शायद बहुत कम ही लोग को पता है, जैसे कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आदि। लेकिन पुर्तगाल के अधीन भारतीय राज्यों का या प्रांतीय राज्यों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने
1911 में एक कविता की रचना की थी जो 5 पदों में थी और इस कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जन गण मन मूलतः बंगाली भाषा में लिखी गई है जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है। ध्यान रहे, इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है। क्या आप जानते हैं इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था और इसको हिंदी में अनुवाद किसने करवाया था? तो वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू में करवाने वाले थे, जिसे कैप्टन आबिद अली ने अनुवाद किया था। राष्ट्रगान जन गण मन के पूर्ण संस्करण को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, जबकि इसका एक संक्षिप्त रूप है जिसे 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान के बोल तथा धुन स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी। आज भी जो हम गाते हैं वह उनके ही धुन को गाते हैं। कानून के तहत राष्ट्रगान के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान गाने अथवा बजाने के दौरान अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक खड़ा रहता है तो इसे राष्ट्रगान या राष्ट्र के प्रति कोई अपमान नहीं माना जाता है। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करना तथा राष्ट्रगान का अपमान करने वाला व्यक्ति के खिलाफ एक कानून बनाया गया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान यदि फिल्म में किसी भाग में राष्ट्रगान बजे तो खड़ा होना या गाना उसे आवश्यक नहीं है। इसकी वजह से बहुत से लोग इस दौरान खड़े होते थे, गाते थे, बहुत से लोग बैठे रहते थे, तो इस चीज का विरोध होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में राष्ट्रगान का गाना या बजाना इस पर रोक लगा दी है। इसलिए सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले ही राष्ट्रगान गाया जाता है और लोगों को खड़ा करवाया जाता है राष्ट्रगान के सम्मान के लिए। कभी कभी इस बात का जिक्र होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत की रचना अंग्रेज जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा था, जबकि खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद एक पत्र 1989 में लिखकर इस बात को खारिज कर दिया था। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज शेयर किया जा रहा था जिसमें कहा गया था कि यूनेस्को ने जन गण मन को बेस्ट नेशनल एंथम चुना है, जबकि ऐसा नहीं था। यूनेस्को ऐसा कोई काम नहीं करता है, इसलिए उसने खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे खारिज कर दिया था। बेसन्स थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रिंसिपल जेम्स एच कजिन्स की पत्नी मार्गरेट ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशन तैयार किया है। संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखे गए राष्ट्रगान का उर्दू हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। ईयर 2005 में कई लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रगान से सिंध शब्द को हटाकर उसके बदले में कश्मीर शब्द रखने की मांग की थी और इसके बदले में दलील यह दी गई थी कि सिंध अब पाकिस्तान में है, इसलिए इसे राष्ट्रगान से हटा देना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि राष्ट्रगान क्या है, किसने लिखा, किसने इसे हिंदी उर्दू में अनुवाद किया था, कितना समय लगता है, इसमें क्या शब्द लिया गया है, किस शब्द को हटाने की मांग की गई, किसको रखने की मांग की गई। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संपूर्ण जानकारी थी अपने राष्ट्रगान के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत की। पहले समझते हैं कि राष्ट्रगीत क्या है, किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम अपना राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नाम के गांव में इसे लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पद बंगला भाषा में है। सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। क्या आपको पता है यह गीत किस बुक में शामिल की गई है? आइए जानते हैं। जगजीत आनंद मठ नामक पुस्तक में शामिल की गई थी।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम फुल कुसुमित दुम्रदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये रहा अपना राष्ट्रीय गीत। पहली बार अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ऐसा माना जाता है कि जब 1970 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाए जाने को अनिवार्य कर दिया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पदों की रचना 7 नवंबर 1876 में की थी। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में जब आनंद मठ नामक बंगला उपन्यास लिखा गया, तब इस गीत को भी उसमें शामिल किया गया और इसमें और पद भी जोड़ दिया गया। आनंद मठ उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप से त्रस्त जनता द्वारा बंगाल में किए गए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इस गीत के प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व दिसंबर 1950 में कांग्रेस कार्यकारिणी के बैठक में इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया और बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बन गया था। ईयर 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 1901 में श्री चरण दास ने यह गीत पुनः गाया और 1905 के बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया। अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा कि राष्ट्रगीत क्या है। 24 जनवरी 1950 को वह दिन है जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारे देश में अपनाया गया था। वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाता है? इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। अब जानते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर क्या होता है। राष्ट्रगान किसी देश का वह गाना होता है जो उस देश की सभी राष्ट्रीय महत्व के मौके पर जरूरी रूप से गाया जाता है, लेकिन राष्ट्रगीत हर उस अवसर पर गाना जरूरी नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, जबकि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। क्या आपको पता है ऐसा कौन सा देश है जिसका कोई राष्ट्रगान नहीं है? इसका जवाब है वेस्ट इंडीज। उम्मीद है कि आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है समझ में आया होगा। ऐसी कई अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।